नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सीने में बनने वाले कौन कौन से कैंसर होते हैं और आप उनको शुरुआत में कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, थॉरैक्स कैविटी में जो हमारे कैंसर बनते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और आज हिंदुस्तान के अंदर लंग कैंसर, लीवर कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं लंग कैंसर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कैंसर से होने वाली मौतों का। दोस्तों, कैंसर को अगर आप शुरुआत में पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके पास बहुत समय मिल जाता है अपने आप को कैंसर फ्री करने का। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि छाती में होने वाले वो कौन कौन से कैंसर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को लाइक भी करिए। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पाते हैं जिनको वाकई में कैंसर की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो हम और आप एक दूसरे का मदद का ज़रिया भी बनते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिम्टम की बात करेंगे हम कि लगातार खांसी का होना। देखिए दोस्तों, जब हमें छाती का यानी कि छाती में हो कैंसर बन रहा है तो हमें खांसी क्यों बार बार आती है। दोस्तों, क्योंकि जो हमारे चेस्ट में फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, जब उनके फेफड़ों के एयरवे जहाँ से हम सांस लेते हैं, जहाँ से सांसें आती हैं, वहाँ पर जब कैंसर का ट्यूमर बनने लगता है तो एयरवे को वो ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सांस का आना, ऑक्सीजन का आना जाना प्रभावित होता है और जिसके कारण हमें खांसी बार बार आती है और लंबे समय तक आती है। दोस्तों, दूसरा हम बात करेंगे चेस्ट पेन। देखिए, जब हमारे फेफड़ों के आसपास कोई कैंसर की ग्रोथ होने लगती है, ट्यूमर बनने लगता है, तो वो वहाँ की नर्व सप्लाई को प्रभावित करता है, वहाँ से नर्व की सप्लाई सही से नहीं पास हो पाती, जिसकी वजह से हमें कभी कभी बहुत ही शार्प और कभी कभी माइल्ड चेस्ट पेन हमेशा बना रहता है और हम सोचते रहते हैं कि आखिर ये हमारे सीने में दर्द क्यों हो रहा है। तीसरे पॉइंट की दोस्तों हम बात करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि हमें सांसें बहुत तेज़ आने लगती है क्योंकि हमें गहरी सांस नहीं आती और हमारी सांसें बहुत तेज़ चलने लगती हैं। इसका दोस्तों मुख्य कारण यही है कि जो हमारा सांस लेने का रास्ता है, जो हमारा एयरवे है, उसके आसपास जब कैंसर के नोड्स या कैंसर के ट्यूमर बनने लगते हैं और वो बढ़ने लगते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं हमारे सांस लेने के रास्ते को, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं सांस लेने की मगर गहरी सांस नहीं आती, जिसके कारण हम तेज़ सांसें लेने लगते हैं। और दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स एक चेस्ट कैंसर यानी कि लंग कैंसर की ओर इंडिकेट करते हैं। दोस्तों, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लंग्स में या लीवर में जब कैंसर बनने लगता है तो हमारा वज़न एकाएक कम होने लगता है। हम डाइट अच्छी लेते हैं मगर हमारा मेटाबॉलिज्म, जो पाचन क्रिया है, वो स्लो डाउन हो जाती है। हमारी खाने की आदत चेंज हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, खाना भी ठीक ठाक खा रहे हैं, मगर जिसकी वजह से और हम ये देखते हैं कि वज़न कम होता जा रहा है। मगर दोस्तों, इसके पीछे कारण है कि हमारे लंग्स में, लीवर में एक कैंसर है, वो अब बढ़ने लगा है, वो डेवलप होने लगा है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है और उसके कारण हमारा वज़न अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं है। दोस्तों, पांचवें पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे फटीग और वेट लॉस। यानी कि दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जब हमारे छाती के एरिया में कैंसर बनने लगता है या हमारी बॉडी के अंदर कैंसर बनने लगता है तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ाई करने के लिए पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है, जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है क्योंकि वो इतना केपेबल नहीं है कैंसर जैसे ट्यूमर से या कैंसर जैसे सेल से वो लड़ सके। मगर वो फिर भी हमारे शरीर के अंदर मेहनत कर रहा है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। फलस्वरूप इसके पीछे क्या होता है, पेशेंट जो है वो एनीमिक होने लगता है, उसमें ब्लड की कमी आ जाती है, वो लेथार्जिक हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है और उसका बहुत ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। पेशेंट की हेल्थ धीरे धीरे गिरती जाती है। कारण क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक कैंसर डेवलप होने लगा है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा फटीग और हमारा वज़न एकाएक कम होने लगता है।
दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं एकाएक आवाज़ में परिवर्तन आने लगता है, आवाज़ भरभरी सी या भारी सी हो जाती है। कारण यही है दोस्तों, जब छाती के अंदर कैंसर बनता है तो वहाँ पर जो हमारी लैरिंजियल यानी कि जो बोलने वाली नर्व है उस पर कंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है और हमारी जो बोलने वाली नर्व्स है, लैरिंजियल नर्व है, वहाँ पर कंप्रेशन यानी कि वो प्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और हमारी आवाज़ भरभरी सी या भारी सी होने लगती है। कारण दोस्तों, क्योंकि कैंसर की ग्रोथ अब धीरे धीरे बढ़ रही है और हमें ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इसी के साथ साथ जो बहुत ही कॉमन एक सिम्टम है, हमें खाना खाने में निगलने में दिक्कत होती है। जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर या खाने वाली नली में कुछ फंसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है, ना तो वो बाहर आ रहा है ना वो अंदर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक कैंसर का ट्यूमर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ऐसी फीलिंग आती है। और जब ऐसी फीलिंग आती है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है कि डॉक्टर साहब 8 से 10 दिन हो गए हैं और ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ फंसा हुआ है, ना वो नीचे जा रहा है ना वो बाहर आ रहा है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से जांच करा सकते हैं, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिले और सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिले। दोस्तों कुछ केसेस में हम देखते हैं कि मुंह से ब्लड आने लगता है। दोस्तों इसके पीछे भी कैंसर ट्यूमर का कारण बनता है, क्योंकि जब हमारे मुंह से ब्लड आता है वो इस वजह से आता है कि जो हमारे चेस्ट में, लंग्स में, जो हमारे लीवर में जो कैंसर बन गया है वो बस्ट हो जाता है कभी कभी, और वो ब्लड अपना रिलीज़ कर देता है और जिसकी वजह से हमारे मुंह से वो ब्लड बाहर आने लगता है। और ये भी एक सीधा सीधा सिम्टम्स होता है कि हमारे छाती के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, चाहे वो कैंसर हो या अदर कोई बीमारी हो, जिसके कारण हमारे मुंह से खून आने लगता है। दोस्तों इसी के साथ साथ हम एक मेजर सिम्टम्स और देखते हैं कि एकाएक हमारे चेहरे में या गर्दन के हिस्से में स्वेलिंग आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सुपीरियर वेना कावा मसल्स होती हैं, नर्व सप्लाईज होती है, जो कैंसर के ट्यूमर की वजह से कंप्रेस हो जाती है और वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो फेस है वो बहुत ही बल्जी और बहुत ही सूजा सूजा सा या उसमें स्वेलिंग सी दिखती है और बहुत ही हैवीनेस चेहरे पे आ जाती है। दोस्तों ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो आपको सीने के कैंसर के बारे में दिखाई देते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि एकाएक पेशेंट एकदम सही है और उसको सडन जॉइंटिस देखने के लिए मिलती है और जॉइंटिस का वो ट्रीटमेंट करा रहा है, मगर जॉइंटिस से उसको राहत नहीं मिल रही बल्कि और वर्स्ट होती जा रही है। दोस्तों ऐसे में लीवर के कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप इन चीज़ों को डायग्नोज कराएंगे, अपने सिम्टम्स को समझ लेंगे कि नहीं ये नॉर्मल से कुछ डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल सिम्टम्स तो आते हैं और कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं दवाइयाँ लेने से, मगर आपकी कंडीशन दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। तो जब छाती के अंदर कैंसर बनते हैं, ये बहुत ही भयानक कैंसर होते हैं और इनसे आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ और जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये कैंसर के तो होते ही होते हैं, मगर ये अलग और बीमारियों के साथ भी जो चेस्ट में बनती हैं उनके साथ भी एसोसिएट होते हैं। तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन से दूर रहना है। हमें कैंसर और कैंसर से अगर कोई अलग बीमारी है तो उसके बीच में एक डिफरेंस और एक बैरियर भी बनाना है। कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं और सिम्टम्स को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं और आखिर में हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है और तब हमारे डॉक्टर के पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है और वो हमारे कैंसर को सही से ठीक भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया है कि कैंसर जो छाती के अंदर बनता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों कैंसर से लड़ने के लिए, जीतने के लिए एकमात्र जो सबसे पहला हथियार है, कैंसर अवेयरनेस के बारे में हमें अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज कैंसर हमारे पूरे देश के अंदर अपने पांव पसारता जा रहा है। ज़रूरत है कि हम और आप कैंसर के प्रति एजुकेट हो जाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ सकें और इसको कंट्रोल कर सकें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एक और ऐसे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।